अध्याय 3। खुश रहने के लिए मस्तिष्क का प्रशिक्षण। खुशी की राह। खुश रहने के लिए व्यक्ति की मानसिक अवस्था को पहचानना सबसे जरूरी बात है। और निश्चित ही इसका अर्थ यह नहीं कि रोटी, कपड़ों और मकान की हमारी मूलभूत भौतिक जरूरतें पूरी होनी चाहिए, परंतु एक बार ये जरूरतें पूरी हो जाएं तो फिर संदेश स्पष्ट है। हमें ज़्यादा धन नहीं चाहिए, हमें ज़्यादा सफलता और ख्याति नहीं चाहिए, हमें आदर्श तन या आदर्श जीवन साथी भी नहीं चाहिए। अब इस समय हमारे पास मस्तिष्क है, जो पूर्ण खुशी पाने के लिए हमारे पास एकमात्र साधन है। मस्तिष्क को प्रशिक्षण करने की दिशा में काम करने के लिए दलाई लामा ने अपना दृष्टिकोण पेश करते हुए कहा, जब हम मस्तिष्क या चेतना की बात करते हैं तो इसके अनेक प्रकार हो सकते हैं। बाहरी परिस्थितियों या वस्तुओं की तरह कुछ चीजें बहुत उपयोगी होती हैं और कुछ निष्क्रिय होती हैं। इसलिए बाहरी चीजों के बारे में बात करते समय प्राय हम पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि इनमें से कौन से पदार्थ या रसायन उपयोगी हैं, ताकि हम उन्हें पोषित कर सकें या बढ़ा सकें और उनका प्रयोग कर सकें तथा हानिकारक चीजों को छोड़ सकें। इसी तरह जब हम मस्तिष्क की बात करते हैं तो हजारों तरह के अलग अलग विचार या अलग अलग मस्तिष्क होते हैं। इनमें से कुछ बहुत उपयोगी होते हैं और हमें उनका पोषण करना चाहिए। कुछ बहुत नकारात्मक व हानिकारक होते हैं जिनसे हमें बचना चाहिए। तो खुशी पाने का पहला कदम है सीखना। हमें सबसे पहले यह सीखना होगा कि नकारात्मक भाव और व्यवहार किस तरह हमें नुकसान पहुंचाते हैं और सकारात्मक भाव से हमें किस तरह लाभ होता है। हमें यह समझना चाहिए कि किस तरह ये नकारात्मक भाव हमारे लिए न सिर्फ निजी तौर पर बुरे व हानिकारक हैं, बल्कि समाज के व समूचे संसार के भविष्य के लिए भी हानिकारक होते हैं। इस प्रकार का बोध नकारात्मक भाव का सामना करने और इनसे उबरने के लिए हमारे संकल्प को और ज्यादा मजबूत करता है। इसके बाद सकारात्मक भाव व व्यवहार के उपयोगी पहलुओं का बोध आता है। एक बार हम ये बात समझ जाएं तो फिर कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, लेकिन हम सकारात्मक भाव को अपने हृदय में बसाकर उन्हें विकसित और संवर्धित करने के लिए दृढ़ निश्चय कर लेते हैं। भीतर से ही एक सहज तत्परता जागृत होने लगती है। कौन से विचार और भाव लाभकारी हैं और कौन से हानिकारक। सीखने की इस प्रक्रिया के माध्यम से हमारे भीतर बदलाव की दृढ़ भावना पैदा होती है और हमें लगता है अब मेरी खुशी, मेरे अपने भविष्य का राज मेरे अपने हाथ में है। मैं इस अवसर को किसी भी कीमत पर नहीं खोना चाहता। बौद्ध धर्म में कारणत्व का सिद्धांत प्रकृति नियम की तरह स्वीकार्य है। सच्चाई के बारे में बात करते हुए आपको इस नियम को ध्यान में रखना होता है। उदाहरण के लिए, प्रतिदिन के अनुभवों के मामले में यदि कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो आपको पसंद नहीं है, तो ऐसी घटना को रोकने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि उस घटना का कारण बनने वाली परिस्थितियों को पैदा ही ना होने दिया जाए। इसी प्रकार यदि आप चाहते हैं कि कोई विशिष्ट घटना या अनुभव हो जाए, तो इसका सबसे तर्कसंगत तरीका यही है कि उन कारणों व परिस्थितियों को खोजा जाए व एकत्रित किया जाए जो उस घटना को पैदा करती है। मानसिक अवस्थाओं व अनुभवों के साथ भी यही बात लागू होती है। अगर आप खुशी चाहते हैं तो आपको वह कारण तलाशने होंगे जो उस खुशी को पैदा करते हैं, और यदि आप कष्ट से बचना चाहते हैं तो आपको उस कष्ट के कारणों व उसके पैदा करने वाली परिस्थितियों को पैदा होने से रोकना होगा। इस कारण तब के सिद्धांत की समझ बहुत जरूरी है। हम खुशी प्राप्त करने के लिए मानसिक कारण के परम महत्व पर बात कर चुके हैं। इसलिए हमारा अगला कार्य यह देखना है कि हम कितनी तरह की मानसिक अवस्थाओं को अनुभव करते हैं। हमारे लिए इन सभी मानसिक अवस्थाओं को स्पष्ट तौर पर जानना और इनमें अंतर करना जरूरी है, ताकि इन्हें इस आधार पर वर्गीकृत किया जा सके कि इनमें खुशी मिलती है अथवा नहीं। क्या आप भिन्न मानसिक अवस्थाओं के कुछ विशिष्ट उदाहरण दे सकते हैं और ये बता सकते हैं कि आप इन्हें वर्गीकृत कैसे करते हैं? मैंने पूछा। दलाई लामा ने बताया, उदाहरण के लिए घृणा, ईर्ष्या, क्रोध आदि हानिकारक होते हैं। हम इन्हें मस्तिष्क की नकारात्मक अवस्था मानते हैं, क्योंकि ये हमारी मानसिक खुशी को नष्ट कर देते हैं। यदि एक बार आपके मन में किसी के लिए घृणा या दुष्भावना आ जाए, यदि एक बार आपका मन घृणा या नकारात्मक भावों से भर जाए, तो आपको दूसरे लोग भी अपने विरोधी प्रतीत होने लगते हैं। इसके फलस्वरूप पहले से अधिक डर, ज्यादा विरोध और संकोच तथा असुरक्षा का भाव होता है। ये चीजें उत्पन्न होती हैं और विरोधी समझे जाने वाले संसार के मध्य एक प्रकार का अकेलापन पैदा हो जाता है। ये सब नकारात्मक भाव घृणा के कारण पैदा होते हैं। दूसरी ओर मानसिक अवस्था जैसे दया भाव और करुणा निश्चित ही सकारात्मक भाव है।
ये बहुत उपयोगी होते हैं। मुझे बस उत्सुकता है, मैंने बीच में टोका। आपने कहा कि मस्तिष्क की हजारों तरह की अवस्थाएं होती हैं। आपकी दृष्टि में मनोवैज्ञानिक तौर पर स्वस्थ या संभलते हुए व्यक्ति की क्या परिभाषा है? हम उस परिभाषा का मार्गदर्शक की तरह प्रयोग कर सकते हैं, जिससे हम यह जान सके कि किस अवस्था को विकसित करना है और किसे समाप्त करना है। वह हंसे और फिर अपनी स्वभावगत विनम्रता के साथ उन्होंने जवाब दिया, मनोवैज्ञानिक होने के नाते आपके पास मानसिक तौर पर स्वस्थ व्यक्ति की बेहतर परिभाषा होनी चाहिए, परंतु मैं आपका दृष्टिकोण जानना चाहता हूँ। मैं तो किसी करुणामयी, उदार, दयालु व्यक्ति को स्वस्थ मानता हूँ। यदि आपके अंदर करुणा, स्नेहमयी दया का भाव है, तो कोई चीज स्वतः आपके भीतर का द्वार खोल देती है। उसके माध्यम से आप अन्य लोगों के साथ अधिक सहजता से संपर्क कर सकते हैं। सौहार्द का ये भाव आपको उदार बना देता है। आपको लगेगा कि सभी मनुष्य आपके जैसे ही हैं और इस तरह आप आसानी से उनके साथ खुद को जोड़ पाते हैं। इससे मैत्री का भाव विकसित होता है। इसके बाद आपको कुछ छिपाने की जरूरत ज्यादा नहीं होगी और इसके परिणाम स्वरूप भय, आत्मसंदेह और असुरक्षा के भाव अपने आप दूर हो जाते हैं। इससे भरोसे का भाव भी पैदा होता है। अन्यथा उदाहरण के लिए, आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो बहुत योग्य है और आपको पता भी है कि आप उस व्यक्ति की योग्यता पर भरोसा कर सकते हैं। परंतु यदि आपको आभास हो जाए कि वह व्यक्ति दयालु नहीं है, तो आपको सोच समझकर बात करनी पड़ेगी। आपको लगेगा, मुझे पता है कि वह व्यक्ति कुछ कर सकता है, लेकिन क्या वह भरोसे के योग्य है? इस तरह आपके दिमाग में हमेशा आशंका बनी रहेगी, जो आपको उसके निकट नहीं जाने देगी। जो भी हो, इसलिए मुझे लगता है कि दया और करुणा जैसी सकारात्मक मानसिक अवस्थाओं को विकसित करने से निश्चित तौर पर बेहतर शारीरिक स्वास्थ्य व खुशी मिलती है। मानसिक अनुशासन। जब दलाई लामा बोल रहे थे, तो मुझे खुशी प्राप्त करने का उनका तरीका बहुत पसंद आया। वह पूरी तरह व्यवहारिक और तर्कसंगत था। सकारात्मक मानसिक अवस्थाओं को पहचानो और उन्हें विकसित करो, तथा नकारात्मक मानसिक अवस्था को खुद से दूर करो। हालांकि अपनी विभिन्न मानसिक अवस्थाओं को क्रमबद्ध ढंग से जानने का उनका सुझाव मुझे शुरू में थोड़ा फीका लगा, किंतु धीरे धीरे मैं उनके दमदार तर्क व दलीलों से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। मुझे यह बात बहुत पसंद आई कि मानसिक अवस्था, भाव और इच्छाओं को बाहरी तौर पर किसी आरोपित नैतिक फसलें जैसे लालच करना पाप है या घृणा करना बुरी बात है के आधार पर वर्गीकृत करने के बजाय, दलाई लामा भावनाओं को सिर्फ इस आधार पर सकारात्मक या नकारात्मक श्रेणी में बांट देते हैं कि उससे हमें सच्ची खुशी मिल रही है अथवा नहीं। अगले दिन दोपहर में मैं अपनी वार्ता को आगे बढ़ाते हुए मैंने पूछा, यदि खुशी का अर्थ सिर्फ दया आदि जैसी अधिक सकारात्मक मानसिक अवस्था विकसित करना है, तो इतने सारे लोग दुखी क्यों हैं? वे बोले, सच्ची खुशी पाने के लिए अपने दृष्टिकोण में, अपनी सोच में बदलाव लाने की जरूरत पड़ती है और ये आसान काम नहीं होता। इसके लिए अलग अलग दिशाओं से अलग अलग तरह के निर्देशों की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, आपके मन में यह धारणा नहीं होनी चाहिए कि सिर्फ एक ही तरीका, एक ही रहस्य है और अगर वह आप ठीक से कर लें तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। यह अच्छे ढंग से शरीर की देखभाल करने जैसा है। उसके लिए आपको एक आध नहीं बल्कि कई प्रकार के विटामिन व पोषण तत्वों की जरूरत होती है। इसी तरह खुशी पाने के लिए कठिन व विभिन्न नकारात्मक मानसिक अवस्थाओं से उभरने के लिए भी अनेक तरीकों व पद्धतियों की आवश्यकता होती है। यदि आप किसी विशेष तरह के नकारात्मक विचार से उभरना चाह रहे हैं, तो किसी एक विचार या तरीके को एक या दो बार अपनाने मात्र से यह संभव नहीं है। बदलाव आने में समय लगता है। यहाँ तक कि शारीरिक बदलाव में भी समय लगता है। उदाहरण के लिए, जब आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो वहाँ के वातावरण के साथ तालमेल बिठाने के लिए भी शरीर को कुछ समय चाहिए। इसी तरह मस्तिष्क को बदलाव के लिए समय चाहिए होता है। बहुत सी नकारात्मक मानसिकताएं होती है, इसलिए इनमें से प्रत्येक को समझने और उससे निपटने की जरूरत होती है। यह आसान नहीं होता। इसके लिए विभिन्न तकनीकों का बार बार अभ्यास करना पड़ता है और इन पद्धतियों के साथ सामंजस्य स्थापित करने में समय लगता है। यह सीखने की प्रक्रिया है, परंतु मुझे लगता है कि जैसे जैसे समय बीतता है, आप सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। प्रतिदिन जब आप सुबह उठते हैं, तो आप यह सोचते हुए गंभीर सकारात्मक प्रेरणा पैदा कर सकते हैं कि मैं इस दिन को अधिक सकारात्मक तरीके से बिताऊंगा। मुझे यह दिन बर्बाद नहीं करना है। उसके बाद रात को सोने से पहले देखें कि आपने दिन भर क्या किया और खुद से पूछिए,
क्या मैंने आज का दिन उसी तरह बिताया जैसे मैंने सोचा था? अगर सब कुछ उसी तरह हुआ तो आपके लिए ये खुशी की बात होगी। यदि उस तरह नहीं हुआ तो आपको दुख होगा और आप उसकी समीक्षा करेंगे। इस तरह के तरीकों की मदद से आप धीरे-धीरे अपने दिमाग के सकारात्मक पहलुओं को मजबूत कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, मेरे अपने मामले में बौद्ध भिक्षु के रूप में मैं बौद्ध धर्म को मानता हूँ और अपने अनुभव के आधार पर मुझे पता है कि ये पद्धतियाँ मेरे लिए बहुत उपयोगी हैं। हालांकि मेरे पूर्व जन्मों के संस्कारों के कारण कुछ बातें जैसे क्रोध या लगाव मन में उठ जाती है। इसलिए अब मैं ऐसा करता हूँ, पहले इन पद्धतियों के सकारात्मक पहलुओं को समझता हूँ, फिर मन में दृढ़ विश्वास पैदा करता हूँ और फिर उन्हें अपनाने की कोशिश करता हूँ। शुरू में सकारात्मक पद्धतियों को छोटे स्तर पर लागू किया जाता है, इसलिए नकारात्मक प्रभाव ज़्यादा ताकतवर लगते हैं। बाद में जैसे-जैसे आप सकारात्मक पद्धतियों को विकसित करते जाते हैं, नकारात्मक स्वभाव अपने आप दुर्बल होने लगता है। इस तरह धर्म का अभ्यास भीतर लगातार चलने वाला संघर्ष है, जो पूर्व की नकारात्मक विचारधारा या संस्कारों को नवीन सकारात्मक विचारधारा से बदल देता है। इस बात को जारी रखते हुए वे बोले, हम चाहे कोई भी कार्य या पद्धति का अभ्यास कर रहे हों, ऐसा कुछ नहीं है जो लगातार मेल-जोल और प्रशिक्षण से आसान नहीं हो सकता। प्रशिक्षण के द्वारा हम बदल सकते हैं और खुद को रूपांतरित कर सकते हैं। बौद्ध पद्धतियों में ऐसे अनेक तरीके हैं, जिनके द्वारा परेशानी के समय में भी अपने मस्तिष्क को शांत रखा जा सकता है। इन तरीकों के लगातार अभ्यास से हम ऐसी अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं, जहाँ कुछ गड़बड़ी तो होगी, किंतु उसका नकारात्मक प्रभाव हमारे दिमाग की सतह पर उसी तरह रहेगा, जैसे समुद्र की लहरें सतह पर उठती हैं, किंतु उनका निचले स्तर पर कोई विशेष असर नहीं होता। हालांकि मेरा अपना अनुभव बहुत थोड़ा है, मैंने इसे अपने थोड़े से अभ्यास से सत्य पाया है। मुझे यदि कोई बुरी खबर मिलती है, तो उस क्षण मेरे दिमाग में थोड़ी परेशानी हो सकती है, किंतु वह बहुत जल्दी ही वहाँ से हट जाती है। किसी बात पर चिढ़ने से मुझे गुस्सा आ सकता है, लेकिन वह जल्दी ही दूर हो जाता है। उसका मेरे मस्तिष्क में अधिक गहराई से असर नहीं होता, घृणा नहीं होती। यह समय के साथ अभ्यास द्वारा हुआ है। यह रातों-रात नहीं होता, निश्चित रूप से नहीं होता। दलाई लामा अपने मस्तिष्क पर नियंत्रण पाने के लिए 4 वर्ष की आयु से अभ्यास कर रहे हैं। मस्तिष्क का नियमित प्रशिक्षण। खुशी का उत्पन्न होना विचार पूर्वक नकारात्मक मानसिकता को छोड़कर सकारात्मक मानसिकता को चुनने और उस पर ध्यान देने से मस्तिष्क की संरचना और उसके प्रकार्य के कारण सच्चा आंतरिक रूपांतरण संभव है। जन्म से ही हमारा मस्तिष्क कुछ विशेष स्वभावगत पैटर्न के साथ गठित होता है और हमारी प्रवृत्ति वातावरण को मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक रूप से प्रतिक्रिया देने की है, जो हमें जीवित रहने में मदद करती है। ये मूलभूत निर्देश असंख्य तंतु कोशिका सक्रिय पैटर्न और दिमाग कोशिकाओं के विशिष्ट संयोजन के रूप में कुटित होते हैं और यह किसी घटना, अनुभव या विचार के उत्पन्न होने पर प्रतिक्रिया देते हैं। परंतु हमारे दिमाग की बनावट गतिहीन नहीं है और वह इस तरह बंधी हुई भी नहीं है जिसे बदला नहीं जा सकता। हमारे मस्तिष्क खुश रहने के लिए मस्तिष्क का प्रशिक्षण भी अनुकूलनशील होते हैं। तंतु वैज्ञानिकों जानी न्यूरो साइंटिस्ट ने इस बात को दर्ज किया है कि मस्तिष्क नए इनपुट की प्रतिक्रिया स्वरूप नए ढांचे, तंतु कोशिकाओं और न्यूरोट्रांसमीटरों यानी रसायन जो तंतु कोशिकाओं के बीच संदेश भेजते हैं के नए संयोजन बना सकता है। वास्तव में हमारे मस्तिष्क लचीले और परिवर्तनशील है, जो नए विचारों तथा अनुभवों के अनुसार अपनी बनावट को बदलते रहते हैं। सीखने की प्रक्रिया के फलस्वरूप व्यक्तिगत न्यूरॉन के कार्य ही बदल जाते हैं, जिससे उनके माध्यम से विद्युतीय संकेत अधिक सुगमता से भेजे जा सकते हैं। वैज्ञानिक मस्तिष्क की परिवर्तित हो जाने की इस जन्मजात क्षमता को सुनम्यता कहते हैं। बनावट बदलने, नवीन तंत्रिका संबंध बनाने की मस्तिष्क की इस क्षमता को प्रयोग में दर्शाया जा चुका है, जैसे कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ के चिकित्सक डॉक्टर अवी कार्ने तथा डॉक्टर लेस्ली अंडरलाइडर ने एक प्रयोग में दर्शाया था। उस प्रयोग में शोधकर्ताओं ने कुछ लोगों को अपनी उंगलियां चटकाने का एक साधारण संचालन कार्य करने को दिया और इस दौरान उन्होंने एमआरआई स्कैन द्वारा मस्तिष्क के उन हिस्सों का पता लगाया जो इस कार्य को करने में मदद कर रहे थे। उन लोगों ने उस उंगलियों वाले कार्य का लगातार 4 सप्ताह तक अभ्यास किया और धीरे-धीरे उसे अधिक फुर्ती एवं दक्षता से करने लगे। 4 सप्ताह के अंतराल के बाद फिर से स्कैन किया गया और यह पाया गया कि उस कार्य के लिए प्रयोग किया जाने वाला मस्तिष्क का वह भाग पहले से अधिक बड़ा हो गया था। इससे यह पता लगा कि नियमित अभ्यास और कार्य को दोहराने से
नई तंतु कोशिकाओं का विकास हो गया था और तंत्रिका संबंधों में पहले की अपेक्षा कुछ बदलाव आ गए थे। मस्तिष्क की यह शानदार विशेषता इस संभावना का दैहिक आधार प्रतीत होती है कि हमारे मस्तिष्क में बदलाव आ सकता है। अपने विचारों को गति देकर तथा सोचने के नए तरीकों के अभ्यास द्वारा हम अपनी तंतु कोशिकाओं के आकार और अपने मस्तिष्क के कार्य करने के तरीके को बदल सकते हैं। यह इस विचार का भी आधार है कि भीतरी रूपांतरण का आरंभ सीखने जानी नई इनपुट की प्रक्रिया से होता है और उसमें धीरे धीरे हमारी नकारात्मक विचारधारा जानी हमारे मौजूदा तंतु कोशिका सक्रिय पैटर्न की विशिष्टता को सकारात्मक विचारधारा जानी नए तंत्रिका परिपथ का निर्माण से बदलने का अनुशासन भी शामिल है। इसलिए खुशी पाने के लिए मस्तिष्क के प्रशिक्षण का विचार एक अत्यंत वास्तविक संभावना बन जाती है। नैतिक अनुशासन। खुशी पाने के लिए मस्तिष्क के प्रशिक्षण से संबंधित बाद में हुई एक चर्चा के दौरान दलाई लामा ने बताया, मेरे विचार से नैतिक व्यवहार अंदरूनी अनुशासन के प्रकार की एक अन्य विशेषता है जिससे खुशी मिलती है। इसे नैतिक अनुशासन कहा जा सकता है। भगवान बुद्ध जैसे महान आध्यात्मिक गुरु हमें हितकर कार्य करने और अहितकर कार्य से बचने की सलाह देते हैं। हमारा वह कार्य हितकर है अथवा अहितकर है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह कार्य दिमाग की अनुशासित अथवा अनुशासित अवस्था से उत्पन्न हुआ है। ऐसा माना जाता है कि अनुशासित दिमाग खुशी देता है और अनुशासित मस्तिष्क से कष्ट उत्पन्न होते हैं। वास्तव में मस्तिष्क को अनुशासित करना ही भगवान बुद्ध की शिक्षा का सार है। मैं जब अनुशासन की बात करता हूँ तो मेरा तात्पर्य स्वानुशासन से है, ना कि उस अनुशासन से जो किसी के द्वारा आपके ऊपर जबरदस्ती थोपा गया हो। साथ ही मैं उस अनुशासन की भी बात कर रहा हूँ जिसका प्रयोग आपकी नकारात्मक विशेषताओं को दूर करने के लिए किया जाता है। किसी गुनाह करने वाले गिरोह को भी लूटपाट करने के लिए अनुशासित होना पड़ता है, किंतु ऐसा अनुशासन बेकार है। दलाई लामा ने एक पल के लिए बोलना बंद कर दिया और ऐसा लगा मानो वह चिंतन करते हुए अपने विचारों को एकत्रित कर रहे थे, या शायद वह अंग्रेजी का कोई खास शब्द सोच रहे थे। मुझे नहीं पता, परंतु जब वह रुके तो उनके साथ दोपहर में हुई चर्चा के विषय में सोचते हुए सीखने व अनुशासन से संबंधित उन सारी बातों में कुछ ऐसा था जो मुझे सच्ची खुशी, आध्यात्मिक उत्थान एवं पूर्ण अंदरूनी रूपांतरण के ऊंचे लक्ष्यों की तुलना में बहुत थकाने वाला लग रहा था। ऐसा लगा कि खुशी की तलाश एक ज्यादा सहज प्रक्रिया होनी चाहिए। इस विषय को उठाते हुए मैंने उन्हें बीच में टोका, आप नकारात्मक भाव तथा व्यवहार को अहितकर तथा सकारात्मक व्यवहार को हितकर मानते हैं। इसके आगे आपने ये भी कहा कि अप्रशिक्षित या अनुशासित दिमाग का परिणाम प्राय नकारात्मक या अहितकर व्यवहार होता है और इसलिए हमें अपने सकारात्मक व्यवहार में वृद्धि करने के लिए स्वयं को सिखाना व प्रशिक्षित करना होगा। परंतु मुझे यह बात परेशान करती है कि आपकी परिभाषा के अनुसार ऐसा स्वभाव जिससे कष्ट उत्पन्न हो वह नकारात्मक या अहितकर स्वभाव होता है तथा खुशी प्रदान करने वाला हितकारी स्वभाव होता है। आपकी बात भी जहां से शुरू होती है कि सभी प्राणी कष्ट से बचना और खुशी पाना चाहते हैं। यह इच्छा अंतर्जात होती है और इसे सीखना नहीं पड़ता। फिर प्रश्न यह उठता है, यदि कष्ट से बचना हमारी स्वाभाविक इच्छा है तो हम आयु बढ़ने के साथ संभव और स्वाभाविक रूप से नकारात्मक एवं अहितकारी व्यवहार से दूर क्यों नहीं रहते? और यदि हमारे लिए खुशी चाहना भी स्वाभाविक है तो फिर हम सबब स्वाभाविक रूप से सकारात्मक एवं हितकर व्यवहार के प्रति आकर्षित क्यों नहीं होते और इस तरह समय के साथ अधिक खुश क्यों नहीं रह सकते? मेरे कहने का अर्थ है, यदि इस तरह का हितकर व्यवहार स्वाभाविक रूप से खुशी देता है और हम खुश रहना चाहते हैं तो क्या यह स्वाभाविक प्रक्रिया की तरह नहीं होना चाहिए? हमें इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए इतनी शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुशासन की क्या आवश्यकता है? अपना सिर हिलाते हुए दलाई लामा ने उत्तर दिया, प्रारंभिक संदर्भ में भी अपने दैनिक जीवन में हम सफल और सुखी जीवन के लिए शिक्षा को महत्वपूर्ण मानते हैं और ज्ञान अपने आप नहीं प्राप्त होता, हमें प्रशिक्षण चाहिए। हमें एक नियोजन प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि की आवश्यकता होती है। हमें यह पारंपरिक शिक्षा और प्रशिक्षण बहुत मुश्किल लगता है, अन्यथा छात्रों को छुट्टियों का इतनी बेसब्री से इंतजार क्यों रहता है? फिर भी हम जानते हैं कि इस प्रकार की शिक्षा सफल और सुखी जीवन के लिए जरूरी है। इसी तरह हितकर कार्य करना सहज नहीं होता और इसके लिए हमें प्रशिक्षण की जरूरत होती है। आधुनिक समाज में ऐसा ही है, क्योंकि हमें हितकर कार्य एवं अहितकर कार्य से संबंधित प्रश्न, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, का विचार धर्म के दायरे में रहकर करने की प्रवृत्ति है।
परंपरागत तौर पर यह निर्धारित करने का दायित्व धर्म पर है कि कौन सी चीज हितकर है और कौन सी हितकर नहीं है। हालांकि आज के समाज में धर्म की प्रतिष्ठा और उसका प्रभाव कुछ कम हो गए हैं। इसी के साथ धर्मनिरपेक्ष नैतिकता जैसे किसी विकल्प ने उसका स्थान भी नहीं लिया है। इस कारण हितकर जीवन जीने की जरूरत पर अधिक ध्यान नहीं दिया गया है। यही कारण है कि मुझे लगता है कि हमें कुछ विशेष प्रयास करके उस प्रकार का ज्ञान अर्जित करने की कोशिश करनी होगी। उदाहरण के लिए, हालांकि मैं व्यक्तिगत तौर पर ऐसा मानता हूं कि हमारा मानवीय स्वभाव मूल रूप से विनम्र और दयालु है, पर सिर्फ यही पर्याप्त नहीं है। हमें इस बात का बोध और इसके प्रति जागरूकता भी पैदा करनी होगी। सीखने व समझने की प्रक्रिया द्वारा स्वयं के प्रति अपने दृष्टिकोण को बदलने से दूसरों के प्रति हमारे व्यवहार और जीवन को जीने के तरीके पर बहुत गहरा असर पड़ सकता है। छिद्रान्वेषी की भांति मैंने उनसे प्रश्न किया, फिर भी आप पारंपरिक शैक्षणिक प्रशिक्षण की समरूपता का प्रयोग करते हैं। यह एक बात है, परंतु यदि आप कुछ इस प्रकार के व्यवहार की बात कर रहे हैं जिन्हें आप हितकर या सकारात्मक कहते हैं और जिनसे खुशी मिलती है, तथा ऐसे व्यवहार जिनसे कष्ट मिलता है, तो फिर इनकी पहचान करने के लिए इतना सीखने की और नकारात्मक स्वभाव को दूर करके सकारात्मक स्वभाव का पालन करने के लिए इतने प्रशिक्षण की क्या आवश्यकता है। मेरा मतलब है कि यदि आप अपना हाथ आग में डालते हैं तो वह जल जाता है। आप उसे पीछे हटा लेते हैं और इससे आपको यह समझ में आ जाता है कि यह कार्य करने से कष्ट होता है। आग को दोबारा नहीं छूने के लिए आपको ज्यादा सीखने या प्रशिक्षण लेने की जरूरत नहीं है। तो फिर वह सभी व्यवहार या भाव जिनसे कष्ट होता है, ऐसे ही क्यों नहीं है। उदाहरण के लिए, आपका मन है कि गुस्सा और घृणा साफ तौर पर नकारात्मक भाव है और अंत में कष्ट पहुंचाते हैं, परंतु क्रोध और घृणा को दूर करने के लिए व्यक्ति को उनके हानिकारक प्रभावों को जानना क्यों जरूरी है। क्योंकि गुस्से के कारण व्यक्ति के भीतर तत्काल एक असहज भाव पैदा हो जाता है और उस असहजता को महसूस करना निश्चित ही बहुत आसान होता है। तो फिर भविष्य में व्यक्ति उससे स्वाभाविक एवं सहज रूप से क्यों नहीं बच पाता। दलाई लामा ने मेरे तर्क को बहुत ध्यान से सुना और उनकी समझदार आंखें हल्की सी फैल गई, मानो उन्हें मेरे प्रश्न की सरलता पर हल्का सा आश्चर्य हो रहा हो या वह उन सवालों से प्रसन्न हो। उसके बाद जोरदार हंसी के साथ पूरी सहृदय से उन्होंने कहा, जब आप ज्ञान से मिली आजादी या समस्या के समाधान की बात करते हैं तो आपको समझना होगा कि इसके कई स्तर होते हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि पाषाण युग में मनुष्य को खाना पकाना नहीं आता था, लेकिन उन्हें खाने की जरूरत तो महसूस होती थी, तो वह जंगली जानवरों की तरह खाते थे। धीरे धीरे उन्होंने खाना पकाना सीख लिया और फिर उसमें मसाले डालकर भोजन को स्वादिष्ट बना लिया और फिर उसने कई तरह के पकवान बनाए। अपने वर्तमान समय में भी यदि हमें किसी खास तरह की बीमारी है और ज्ञान से हमें पता लग जाता है कि किसी विशेष प्रकार का भोजन हमारे लिए ठीक नहीं है, तो फिर बेशक हमें उसे खाने की इच्छा हो रही हो, हम उसे नहीं खाते। इससे यह स्पष्ट होता है कि हमारा ज्ञान जितना परिष्कृत होगा, हम प्रकृति जगत के साथ उतना ही बेहतर व्यवहार कर पाएंगे। आपको अपने व्यवहार के दीर्घावधि और अल्पावधि परिणामों का भी विश्लेषण करना होगा। उदाहरण के लिए, क्रोध पर काबू पाने के मामले में जानवरों को गुस्सा आता है, लेकिन वह नहीं समझते कि गुस्से से नुकसान होता है। मनुष्यों के संदर्भ में हालांकि एक अन्य स्तर होता है, जहां आपके भीतर एक चेतना होती है जो आपको यह सोचने समझने की अनुमति देती है कि गुस्से से आपको हानि पहुंचती है। इसलिए आप यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि गुस्सा हानिकारक होता है। आपके अंदर यह निष्कर्ष निकालने की क्षमता होनी चाहिए। तो वह उतना आसान नहीं है कि आपने एक बार आग में हाथ डाला, वह जल गया और फिर आपने यह सीख लिया कि ऐसा कभी दोबारा नहीं करना है। सुख और दुख के कारणों के बारे में आपकी शिक्षा तथा ज्ञान जितना ज्यादा परिष्कृत होगा, आपके लिए खुशी पाना उतना ही प्रभावशाली हो जाएगा। इस कारण मुझे लगता है कि शिक्षा और ज्ञान महत्वपूर्ण है। मुझे लगा कि मैं लगातार सरल शिक्षा को भीतरी रूपांतरण का माध्यम मानने का विरोध कर रहा था। इसलिए उन्होंने कहा, हमारे वर्तमान समाज की एक समस्या यही है कि शिक्षा को हम सिर्फ व्यक्ति को अधिक चतुर, अधिक निपुण बनाने का माध्यम समझते हैं। कभी कभी ऐसा भी लगता है कि जो ज्यादा शिक्षित नहीं है और शैक्षणिक प्रशिक्षण के संदर्भ में अधिक परिष्कृत नहीं है, वह लोग दूसरों की अपेक्षा ज्यादा सीधे व ईमानदार होते हैं। हालांकि हमारा समाज इस बात पर जोर नहीं देता, लेकिन ज्ञान और शिक्षा का सबसे जरूरी उपयोग यही है कि वह हमें अधिक हितकर कार्य में प्रवृत्त होने के महत्व को समझाए तथा हमारे मस्तिष्क को अनुशासित करे। हमारे ज्ञान व बुद्धि का सही उपयोग खुद को सहृदय बनाने के लिए अपने भीतर बदलाव लाना ही है।
धर्म शब्द के अनेक अर्थ हैं, किंतु इसका कोई सटीक अंग्रेजी समतुल्य नहीं है। इसका प्रयोग अधिकतर भगवान बुद्ध की शिक्षा और उनके सिद्धांतों को व्यक्त करने के साथ-साथ शास्त्र सम्मत परंपरा तथा जीवन शैली एवं इन सिद्धांतों के प्रयोग से उत्पन्न होने वाले आध्यात्मिक बोध को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। कभी-कभी बौद्ध धर्म इस शब्द का प्रयोग अधिक सामान्य ढंग से साधारण धार्मिक पद्धतियों, सार्वभौमिक आध्यात्मिक नियम अथवा किसी घटना की सच्ची प्रकृति को दर्शाने के लिए करते हैं। वह बौद्ध धर्म शब्द का प्रयोग विशिष्ट रूप से बौद्ध मार्ग के सिद्धांतों एवं पद्धतियों के लिए भी करते हैं। संस्कृत शब्द धर्म का मूल अर्थ धारण करना होता है और इस संदर्भ में इस शब्द का व्यापक अर्थ है ऐसा कोई भी स्वभाव या बोध जो व्यक्ति को धारण कर सके या व्यक्ति को कष्ट और उसके कारणों से बचा सके। अध्याय 4। खुश रहने की अपनी अंतर्जात अवस्था की पुनः प्राप्ति। हमारा मूलभूत स्वभाव। हम खुशी पाने के लिए जन्मे हैं। यह बात स्पष्ट है कि प्रेम, स्नेह, आत्मीयता और करुणा के भाव से खुशी मिलती है। मेरा मानना है कि हम में से प्रत्येक व्यक्ति के पास खुश रहने, खुशी पैदा करने वाली आत्मीय व करुणामयी मानसिक अवस्था का आधार है। दलाई लामा ने कहा, वास्तव में यह मेरी मूलभूत मान्यता है कि हमारे भीतर करुणा व्यक्त करने की अंतर्जात क्षमता है। बल्कि मैं ऐसा मानता हूँ कि मनुष्य का मूल स्वभाव शिष्टता है। आपकी यह मान्यता किस बात पर आधारित है? बुद्ध स्वभाव का बौद्ध सिद्धांत इस मान्यता के लिए थोड़ा आधार उपलब्ध करवाता है कि सभी चेतना प्राणियों का मूलभूत स्वभाव गुस्सैल न होकर शांत होता है, परंतु बुद्ध स्वभाव के इस बौद्ध सिद्धांत को माने बिना भी व्यक्ति इसे अपना सकता है। इस बात को मानने के पीछे मेरे कुछ और भी कारण हैं। मुझे लगता है कि मानवीय स्नेह या करुणा का विषय सिर्फ एक धार्मिक मुद्दा नहीं है, यह व्यक्ति के दैनिक जीवन से जुड़ी अपरिहार्य बात है। इसलिए सबसे पहले यदि हम आरंभ से अपनी मृत्यु तक अपने जीवन के स्वरूप पर ध्यान दें, तो हम देख सकते हैं कि दूसरों से प्राप्त स्नेह के द्वारा किस तरह हमारा मूल रूप से पोषण होता है। यह जन्म के साथ शुरू होता है। जन्म के बाद हमारी सबसे पहली क्रिया यही होती है कि हम अपनी माँ का या किसी अन्य का दूध पीते हैं। यह स्नेह व करुणा प्रदान क्रिया है। इसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। इतना तो स्पष्ट है। यह क्रिया तब तक पूरी नहीं हो सकती जब तक परस्पर स्नेह का भाव ना हो। बच्चे की ओर से यदि दूध देने वाले व्यक्ति के प्रति स्नेह का या किसी तरह का जुड़ाव का भाव ना हो तो शायद वह बच्चा दूध भी ना पिए। इसी तरह माँ या किसी और से स्नेही भाव के बिना दूध का बिना रुकावट उतरना संभव नहीं है। यही जीवन का तरीका है, यही सच्चाई है। हमारी शारीरिक संरचना भी प्रेम एवं करुणा के भाव के अनुकूल बनी है। हम देख सकते हैं कि किस तरह मस्तिष्क की शांति, स्नेही और हितकारी अवस्था हमारे स्वास्थ्य पर लाभकारी प्रभाव डालती है। इसके विपरीत खीज, डर, व्यग्रता और गुस्से के भाव हमारी सेहत के लिए हानिकारक हो सकते हैं। हम यह भी देख सकते हैं कि हमारा भावनात्मक स्वास्थ्य स्नेह के भाव से उन्नत होता है। इसे समझने के लिए हमें सिर्फ यह सोचने की जरूरत है कि जब दूसरे लोग आत्मीयता व स्नेह दर्शाते हैं तो हमें कैसा लगता है, अथवा हम ये देखें कि हमारी अपनी स्नेहमयी भावना या व्यवहार किस तरह स्वतः और स्वाभाविक ढंग से हमें भीतर से प्रभावित करता है और हमें कैसा महसूस होता है। इन शांत भाव और सकारात्मक व्यवहार से अधिक खुशी पारिवारिक व सामाजिक जीवन की प्राप्ति होती है। इसलिए मुझे लगता है कि हम यही निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि हमारा मूल मानवीय स्वभाव शिष्टता का है। यदि ऐसा है तो यह बात और भी तर्कसंगत लगती है कि हम ऐसा जीवन जीने का प्रयास करें जो हमारे शिष्ट स्वभाव के अनुकूल हो। यदि हमारा मूल स्वभाव दया व करुणा का है, मैंने पूछा, मैं यह सोच रहा हूँ, तो आप अपने आसपास के झगड़ों और गुस्सैल स्वभाव को किस तरह समझते हैं? दलाई लामा एक क्षण के लिए रुककर सोचने लगे और फिर उन्होंने उत्तर दिया, निश्चय ही हम इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि जब हम सामाजिक स्तर, राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बातचीत करते हैं, तो ना सिर्फ दिमाग में बल्कि हमारे परिवारों में भी झगड़े और तनाव होते हैं। इसे देखते हुए कुछ लोग ऐसा समझ लेते हैं कि मानव स्वभाव मूलतः गुस्सैल है। मानव इतिहास की ओर इशारा करते हुए वह लोग ऐसा कह सकते हैं कि अन्य स्तनपायी प्राणियों की अपेक्षा मनुष्य का व्यवहार अधिक गुस्से वाला है। वे कह सकते हैं, हाँ, दया हमारे दिमाग का एक हिस्सा है, परंतु हमारे दिमाग में गुस्सा भी होता है। यह दोनों समान रूप से हमारे स्वभाव का हिस्सा है। दोनों ही लगभग एक ही सतह पर मौजूद है। उन्होंने अपनी कुर्सी पर बैठकर आगे की ओर झुकते हुए कहा, मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि मानव स्वभाव मूल रूप से दयालु और शिष्ट है।
मनुष्य का यही प्रधान स्वभाव है। निश्चित रूप से गुस्सा, हिंसा और आक्रामक स्वभाव पैदा हो सकते हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि यह सब गौण या काफी हद तक ऊपरी तौर पर होते हैं। एक तरह से ये तब उठते हैं जब हम प्रेम व स्नेह पाने के अपने प्रयासों से परेशान हो जाते हैं। यह सब हमारी मुख्य मूल प्रकृति का हिस्सा नहीं है। इसलिए आक्रामक स्वभाव पैदा होने के बावजूद मुझे लगता है कि ये झगड़ा मुख्य रूप से मानव स्वभाव के कारण नहीं, बल्कि मनुष्य की बुद्धि, असंतुलित मानव बुद्धि, अपनी बुद्धि और कल्पनाशील क्षमता के दुरुपयोग के कारण पैदा होते हैं। मानव विकास को देखते हुए मुझे लगता है कि कुछ अन्य पशुओं की तुलना में हमारा शरीर बहुत कमजोर हो सकता था, परंतु मानवीय बुद्धि के विकास की वजह से हम प्रतिकूल पर्यावरण स्थितियों पर काबू पाने के लिए अनेक उपकरणों व पद्धतियों को विकसित कर पाए हैं। जैसे जैसे मानव समाज और पर्यावरण परिस्थितियां जटिल होती गई, इस जटिल पर्यावरण की बढ़ती हुई जरूरतों की पूर्ति के लिए हमारी बुद्धि एवं संज्ञानात्मक क्षमता की भूमिका भी बड़ी होती गई। इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि हमारा मूल स्वभाव शिष्टता है और बुद्धि का विकास इसके बाद की अवस्था है। मैं ऐसा सोचता हूँ कि यदि वह मानव क्षमता एवं मानव बुद्धि असंतुलित रूप से बिना करुणा की लगाम लगाए विकसित होती चली गई, तो यह क्षतिकारक हो सकती है। इसके कारण विनाश हो सकता है। परंतु मुझे लगता है यह समझना जरूरी है कि यदि मानवीय झगड़े मनुष्य की बुद्धि के दुरुपयोग के कारण होते हैं, तो हम इस बुद्धि के प्रयोग से इन झगड़ों पर काबू पाने के तरीके भी निकाल सकते हैं। जब मनुष्य की बुद्धि और उसके अच्छे स्वभाव या स्नेह का एक साथ प्रयोग किया जाता है, तो मनुष्य के सभी कार्य रचनात्मक बन जाते हैं। जब हम उदार हृदय को ज्ञान और शिक्षा के साथ जोड़ देते हैं, तो हमें दूसरों के विचारों व उनके अधिकारों का सम्मान करना आ जाता है। यही समन्वय का आधार बनता है, जिसे क्रोध पर काबू पाने और अपने झगड़ों को सुलझाने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। दलाई लामा ने रुककर अपनी घड़ी की ओर देखा, इसलिए उन्होंने बात समाप्त करते हुए कहा, हमें कितनी भी हिंसा या बुरे अनुभवों से क्यों ना गुजरना पड़े, मेरा मानना है कि हमारे बाहरी एवं भीतरी झगड़ों का श्रेष्ठ समाधान अपने मूल शिष्ट तथा कृपालु स्वभाव की ओर लौटने में है। अपनी घड़ी की ओर फिर से देखते हुए वह मैत्रीपूर्ण ढंग से हंसने लगे। तो हम यहाँ रुकते हैं, अब काफी देर हो चुकी है। उन्होंने अपने जूते पहने, जो उन्होंने हमारी बातचीत के दौरान उतार दिए थे, और अपने कमरे में चले गए। मानव स्वभाव का प्रश्न। पिछले कुछ दशकों में मनुष्य के मूलभूत करुण स्वभाव के बारे में दलाई लामा के विचार धीरे धीरे पश्चिम में भी प्रचलित होने लगे। हालांकि इसके लिए संघर्ष करना पड़ा। यह धारणा कि मानव स्वभाव निश्चित ही स्वार्थपरक है, यह कि मूल रूप से हम सभी सिर्फ अपने लिए जीते हैं, पाश्चात्य विचारधारा में गहराई से समाहित है। हम लोग जन्म से ही स्वार्थी होते हैं और क्रोध तथा झगड़ा करना हमारी मूल प्रकृति है। इस विचार ने कई शताब्दियों से हमारी संस्कृति को प्रभावित किया हुआ है। निश्चित ही इतिहास के संदर्भ में इसको विपरीत विचार रखने वाले बहुत से लोग थे। उदाहरण के लिए 17वीं शताब्दी के मध्य में डेविड ह्यूम ने मनुष्य की प्रकृति उदारता के विषय में बहुत कुछ लिखा था। एक शताब्दी बाद चार्ल्स डार्विन ने भी सहानुभूति के बोध को हमारी प्रजाति का गुण बताया था। परंतु किसी कारण हम 17वीं शताब्दी से लेकर अब तक थॉमस हॉब्स जैसे दार्शनिकों के प्रभाव में आकर जो मानव प्रजाति के बारे में अत्यंत निराशाजनक विचार रखते थे, हमारी संस्कृति में मानवता के निराशावादी दृष्टिकोण ने जड़ें जमा ली है। उसने मनुष्य को हिंसक, प्रतिस्पर्धावादी और लगातार झगड़ने वाली और हमेशा अपने स्वार्थ में जीते देखा है। हॉब्स, जो हमेशा मूल मानवीय करुणा के विचार का विरोध करता था, एक बार सड़क पर किसी भिखारी को कुछ देते हुए पकड़ा गया था। जब उसके इस उदार व्यवहार के बारे में पूछा गया, तो वह बोला, मैं यही उसकी मदद करने के लिए नहीं कर रहा हूँ। मैं तो इस व्यक्ति की गरीबी देखकर अपने कष्ट को कम करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसी तरह उस शताब्दी के आरंभिक भाग में स्पेन में पैदा हुए दार्शनिक जॉर्ज सेंटियाना ने लिखा कि मानव स्वभाव में मौजूद उदार, सहायक प्रवृत्तियां सामान्य तौर पर कमजोर, गायब हो जाने वाली और अस्थिर होती है। परंतु थोड़ा सा नीचे को देर कर देखिए तो आपको उग्र, जिद्दी और अत्यंत स्वार्थी मनुष्य मिलेगा। दुर्भाग्य से पाश्चात्य विज्ञान और दर्शन ने ऐसे ही विचारों को पकड़कर उन्हें स्वीकृति दे दी और फिर इस स्वार्थपरक विचारधारा को प्रेरित किया। आधुनिक मनोविज्ञान के आरंभिक दिनों से शुरू हुई ऐसी सामान्य मूल मान्यता है कि समस्त मानवीय प्रेरणा अत्यंत स्वार्थपरक है और विशुद्ध रूप से अपने हितों पर आधारित है। अप्रत्यक्ष रूप से अपने स्वार्थ की मान्यता को स्वीकार करने के बाद बहुत से विख्यात वैज्ञानिकों ने पिछले सैकड़ों वर्षों में
इसमें मनुष्य के उग्र स्वभाव में विश्वास को जोड़ दिया है। फ्रायड का दावा था, उग्रता के प्रति रुझान मौलिक, संभावलंबी और सहज बोध परक स्थिति है। इस शताब्दी के उत्तरार्ध में विशेष रूप से दो लेखकों, रॉबर्ट आर.डी. और कॉनराड लोरेंज ने किसी खास परभक्षी प्रजाति के पशु स्वभाव का अध्ययन किया और यह निष्कर्ष निकाला कि मनुष्य भी मूलतः परभक्षी है, जिनमें अपने इलाके के लिए झगड़ा करने की प्रवृत्ति जन्मजात और सहज है। हालांकि हाल के वर्षों में समय मानवता के प्रति अत्यंत निराशावादी दृष्टिकोण के विपरीत हो गया है और दलाई लामा के मनुष्य की शिष्ट व दयालु प्रवृत्ति वाले नजरिए के नजदीक आ गया है। पिछले 2 या 3 दशकों के दौरान सैकड़ों वैज्ञानिक अध्ययन हो चुके हैं जो यह दर्शाते हैं कि जरूरी नहीं कि उग्र स्वभाव जन्मजात हो और यह कि हिंसक व्यवहार के पीछे अनेक तरह के जीव विज्ञान संबंधी, सामाजिक परिस्थिति जनित और पर्यावरणीय कारण हो सकते हैं। हाल में हुए शोध पर शायद सबसे व्यापक वक्तव्य 1986 सेविल स्टेटमेंट ऑन वायलेंस में सार रूप में कहा गया था, जिसे विश्व के 20 सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिकों द्वारा तैयार एवं हस्ताक्षरित किया गया था। उस वक्तव्य में उन्होंने निश्चय ही यह माना कि हिंसक प्रवृत्ति मौजूद है, किंतु उन्होंने यह बात स्पष्ट तौर पर कही कि यह कहना वैज्ञानिक दृष्टि से गलत होगा कि युद्ध करने या हिंसक होने की प्रवृत्ति हमारे अंदर जन्मजात होती है। इस तरह का व्यवहार मनुष्य के स्वभाव में आनुवंशिक तौर पर नहीं डाला गया होता। उन्होंने कहा कि हालांकि हमारे अंदर हिंसक होने की तांत्रिक प्रणाली मौजूद है, फिर भी यह व्यवहार अपने आप सक्रिय नहीं होता। हमारी तांत्रिक प्रणाली में ऐसी कोई चीज नहीं है जो हमें हिंसक व्यवहार करने के लिए मजबूर करती है। मूल मानव स्वभाव के विषय की जांच करने के दौरान इस क्षेत्र के अधिकतर शोधकर्ता ऐसा महसूस करते हैं कि हमारे भीतर शिष्ट एवं दूसरों की परवाह करने की क्षमता अथवा हिंसक एवं उग्र व्यक्ति बनने की क्षमता मौजूद है। दोनों में से किस आवेग पर जोर दिया जाता है, यह मुख्यतः प्रशिक्षण का विषय है। समकालीन शोधकर्ताओं ने न सिर्फ मानव की जन्मजात उग्रता के विचार का खंडन किया है, बल्कि मनुष्य का जन्म से ही स्वार्थी या अहंकारी होने वाले विचार का भी जोरदार विरोध किया है। अरिजोना विश्वविद्यालय में सी डैनियल बैटसन अथवा नैन्सी आइजेनबर्ग जैसे शोधकर्ताओं ने पिछले कुछ वर्षों में अनेक शोध किए हैं जो यह दर्शाते हैं कि मनुष्य का परोपकार के प्रति रुझान होता है। कुछ वैज्ञानिक जैसे समाजशास्त्री डॉक्टर लिंडा विल्सन यह खोजना चाहते हैं कि ऐसा क्यों होता है। उनका मानना है कि परोपकार जीवित रहने की हमारे मूल सहज बोध का अंश हो सकता है। यह उन पहले वाले दार्शनिकों के विचार के विपरीत था जो यह मानते थे कि शत्रुता और उग्रता ही हमारे जीवित रहने की प्रवृत्ति के प्रमाण है। 100 से अधिक प्राकृतिक आपदाओं को देखते हुए डॉक्टर विल्सन ने पाया कि आपदा के शिकार व्यक्तियों के बीच परोपकार की भावना बहुत अधिक थी, जो स्वास्थ्य लाभ की प्रक्रिया का अंश प्रतीत हो रही थी। उन्होंने पाया कि एक दूसरे की मदद करने के लिए मिलकर काम करने से उस आघात के बाद होने वाली मनोवैज्ञानिक समस्याओं को दूर रखने में सहायता मिल रही थी। दूसरों के साथ मिलकर रहने, अपने और दूसरों के कल्याण के लिए काम करने की प्रवृत्ति मानव स्वभाव में गहराई से समाई हो सकती है। सुदूर अतीत में उसे इस तरह से तैयार किया गया कि जो लोग मिलकर वह समूह का हिस्सा बनकर रहे, उनके जीवित बचने की संभावना अधिक थी। नजदीकी सामाजिक संबंध स्थापित करने की यह जरूरत आज भी मौजूद है। डॉक्टर लैरी शेर विल्टज आदि द्वारा किए गए अध्ययनों में, जिनमें हृदय रोग के कारणों पर विचार किया गया था, यह पाया गया कि जो लोग अपने ऊपर अधिक ध्यान देते हैं, यानी जो लोग इंटरव्यू में अपने लिए मैं, मेरा आदि स्वर नामों का प्रयोग करते हैं, वह यदि अपने स्वास्थ्य की देखरेख भी करते हैं तो भी उन्हें हृदय रोग होने की संभावना अधिक होती है। वैज्ञानिक ऐसा पाते हैं कि जो लोग कम सामाजिक संबंध रखते हैं, उनका स्वास्थ्य कमजोर होता है और उनमें दुखी रहने का स्तर तथा तनाव लेने की आदत भी ज्यादा होती है। आगे बढ़कर दूसरों की मदद करना संचार स्थापित करने के हमारे स्वभाव की तरह जरूरी है। भाषा के विकास के साथ इसकी तुलना की जा सकती है, जो करुणा और परोपकार की भांति मानव जाति का एक शानदार गुण है। मस्तिष्क के कुछ हिस्से विशेष रूप से भाषा के सामर्थ्य के लिए असमर्पित होते हैं। यदि हमें सही ढंग की पर्यावरणीय परिस्थितियां मिले, जैसे कि बातचीत करने वाला समाज, तो मस्तिष्क के वह हिस्से विकसित और परिपक्व होने लगते हैं और भाषा के प्रति हमारी क्षमता बढ़ जाती है। इसी तरह सभी मनुष्यों में दया के बीज होते हैं। यदि सही परिस्थितियां मिले, घर पर, समाज में और बाद में हमारे अपने प्रयासों से, तो वह बीज फलने फूलने लगते हैं। इस विचार को ध्यान में रखते हुए शोधकर्ता अब आदर्श पर्यावरणीय परिस्थितियों को खोजने का प्रयास कर रहे हैं, जिनसे बच्चों में
दूसरों की प्रवाह करने तथा दया के बीज का विकास हो सके। उन्होंने कई कारणों की खोज की है। ऐसे माता-पिता का होना जो अपनी भावनाओं पर काबू रख सकें, जो दूसरों की प्रवाह करने वाले स्वभाव को आदर्श माने, जो बच्चों के व्यवहार को उचित दायरे में रख सकें, जो यह कहें कि बच्चा अपने व्यवहार के लिए स्वयं जिम्मेदार है, जो बच्चों का ध्यान भावनात्मक या गंभीर अवस्थाओं तथा उसके व्यवहार से दूसरों पर पड़ने वाले प्रभाव पर ले जा सके। मनुष्य के स्वभाव में अपनी मूल धारणाओं में संशोधन द्वारा उसे उग्र के बजाय सहायक मानने से नवीन संभावनाएं उत्पन्न हो सकती है। यदि हम मानव स्वभाव के स्वार्थपरक मॉडल पर विचार करें, तो एक शिशु इस सिद्धांत का प्रमाण है। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है। जन्म के समय शिशु के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज होती है, उसकी अपनी जरूरतों की पूर्ति, भोजन, शारीरिक आराम आदि। परंतु यदि इस मूलत स्वार्थपरक धारणा को हम छोड़ दें, तो एक नई तस्वीर उभरती है। हम यह बात बहुत आसानी से कह सकते हैं कि शिशु के जन्म के पीछे सिर्फ एक ही योजना होती है, दूसरों को सुख व खुशी देने की क्षमता। स्वस्थ शिशु को सिर्फ देखने मात्र से मनुष्य के मूल सौम्य स्वभाव को स्वीकार करना बहुत आसान है। इस नए नजरिए से इस बात का समर्थन किया जा सकता है कि अपनी देखभाल करने वाले किसी व्यक्ति को सुख प्रदान करने की क्षमता हमारे अंदर जन्मजात होती है। उदाहरण के लिए, नवजात शिशु में सूंघने की क्षमता किसी वयस्क की तुलना में सिर्फ 5% होती है और स्वाद लेने की क्षमता भी बहुत कम होती है। परंतु इन दोनों का बोध स्तन के दूध की गंध और उसके स्वाद द्वारा ही प्रेरित होता है। स्तनपान से न सिर्फ शिशु को पोषक तत्व मिलते हैं, बल्कि इससे स्तनों में होने वाला दबाव भी कम हो जाता है। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि शिशु के पास माँ के स्तनों में पैदा हुई दबाव को कम करके उसे सुख देने के जन्मजात क्षमता होती है। शिशु के अंदर चेहरों को पहचानने और प्रतिक्रिया देने की क्षमता भी मौजूद होती है। और शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसे एक शिशु को भोलेपन से भरी आंखों से मुस्कुराता देखकर सच्ची खुशी ना मिलती हो। कुछ धर्मशास्त्रियों ने तो इसे सिद्धांत में बदल दिया है और वह कहते हैं कि जब कोई शिशु अपने प्रवाह करने वाले की आंखों में देखता है, तो वह अपने अंदर गहराई से समाई हुई एक जैविक योजना का पालन करता है और अपनी प्रवाह करने वाले शिष्ट, मृदु एवं सौम्य स्वभाव को अत्यंत सहज भाव से बाहर निकालता है। उस समय शिशु की प्रवाह करने वाला व्यक्ति भी उतने ही सहज भाव से उस सम्मोहक आदेश का पालन करता है, जैसे कुछ अन्वेषक मनुष्य की प्रकृति को जानने का प्रयास कर रहे हैं। शिशु को स्वार्थ व खाने सोने की मशीन समझने वाली अवधारणा के स्थान पर एक नया दृष्टिकोण तैयार हो रहा है कि वह प्राणी से संसार में दूसरों को खुशी देने के जन्मजात गुण के साथ आता है और उसे सिर्फ उपयुक्त पर्यावरणीय परिस्थितियों की आवश्यकता होती है, ताकि भीतर मौजूद प्राकृतिक करुणा का बीज अंकुरित तथा विकसित हो सके। एक बार हम यह समझ लें कि मनुष्य का मूल स्वभाव उग्र न होकर करुणामय है, तो अपने आसपास के संसार के साथ हमारा संबंध तत्काल बदल जाता है। दूसरे लोगों को स्वार्थी व उग्र न मानकर कृपालु मानने से हमें शांत होने, विश्वास करने और सहज होकर जीने में मदद मिलती है। इससे हम ज्यादा खुश रहते हैं। जीवन के उद्देश्य पर चिंतन। उस सप्ताह जिस दौरान दलाई लामा अरिजोना के रेगिस्तान में एक वैज्ञानिक की जांच पड़ताल के बीच मानव मस्तिष्क को जांच रहे थे, एक सरल सत्य जिसकी दमक से हर चर्चा प्रकाशित हो रही थी, वह यह था, हमारे जीवन का उद्देश्य खुश रहना है। इस सरल वाक्यव्य का जीवन की दैनिक समस्याओं से निपटने के लिए शक्तिशाली उपकरण की तरह प्रयोग किया जा सकता है। इस दृष्टिकोण से हमारा काम यह है कि हम दुख देने वाली चीजों को दूर करें और सुखद चीजों का संग्रह करें। इस प्रक्रिया के प्रतिदिन अभ्यास के अंतर्गत हमें अपनी जागरूकता को बढ़ाना होता है कि किस चीज से हमें खुशी मिलती है और किससे नहीं। जब जीवन बहुत जटिल और हमारे ऊपर हावी होने लगता है, तो हमें प्राय सिर्फ यही करना चाहिए कि हम अपने लक्ष्य, अपने उद्देश्य के बारे में स्वयं को याद दिलाते रहें। जब अवरोध या दुविधा की स्थिति पैदा होती है, तो 1 घंटा, एक दिन या कई दिन सिर्फ हमें यह सोचना चाहिए कि क्या चीज हमें खुशी देगी और फिर उसी आधार पर अपनी प्राथमिकताओं को दोबारा निर्धारित करना चाहिए। इससे हमारे जीवन का सही संदर्भ लौट आता है, नया नजरिया मिलता है और हमें अपने जीवन की दिशा निर्धारित करने में सहायता मिलती है। समय समय पर हमें महत्वपूर्ण निर्णय लेने होते हैं जो हमारे जीवन की गति को प्रभावित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, हम शादी करने, बच्चे पैदा करने या वकील, कलाकार बनने अथवा बिजली का काम सीखने के लिए कोई कोर्स करने जा सकते हैं। खुश रहने का निश्चय, खुशी पैदा करने वाले कारणों के बारे में जानना
और फिर ज़्यादा खुशहाल जीवन जीने के लिए सकारात्मक कदम उठाना, ऐसा ही एक निर्णय है। खुशी की ओर चलने को वैध लक्ष्य मानना और व्यवस्थित तरीके से खुशी की तलाश करने का निर्णय लेना हमारे शेष जीवन को काफ़ी बदल सकता है। खुशी देने वाले कारणों के संदर्भ में दलाई लामा की समझ इस बात पर आधारित है कि उन्होंने जीवन भर अपने मस्तिष्क को सुनियोजित ढंग से देखा है, मनुष्य की स्थिति खोज की है तथा 25 शताब्दियों पहले भगवान बुद्ध द्वारा तैयार किए गए ढांचे में इन चीजों की जांच की है। इस पृष्ठभूमि से दलाई लामा ने कुछ ठोस निष्कर्ष निकाले हैं कि कौन से काम और विचार सबसे ज्यादा लाभकारी हैं। उन्होंने अपने विचारों का निम्नलिखित शब्दों में सार प्रस्तुत किया है, जिसे चिंतन की तरह प्रयोग किया जा सकता है। कभी कभी जब मैं अपने पुराने मित्रों से मिलता हूँ तो मुझे यह एहसास होता है कि समय कितनी जल्दी बीत जाता है। फिर मैं यह भी सोचता हूँ कि क्या हमने अपने समय का ठीक से उपयोग किया है या नहीं। समय का सदुपयोग बहुत जरूरी होता है। जब तक हमारे पास यह शरीर और विशेषकर यह आश्चर्यजनक मस्तिष्क है, मुझे लगता है कि हमारा प्रत्येक मिनट मूल्यवान है। हमारा दैनिक जीवन आशा से परिपूर्ण है। हालांकि भविष्य की कोई गारंटी नहीं है। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि कल इस समय हम जीवित होंगे। फिर भी हम उसके लिए विशुद्ध रूप से उम्मीद के आधार पर कार्य करते रहते हैं। इसलिए हमें अपने समय का पूरा सदुपयोग करना चाहिए। मेरे विचार से समय का सदुपयोग ऐसे होता है, यदि संभव हो तो अन्य लोगों की, चेतन प्राणियों की सहायता कीजिए। यदि नहीं तो कम से कम उनका नुकसान मत कीजिए। मेरे ख्याल से मेरे संपूर्ण दर्शन का बस यही आधार है। तो हमें यह सोचना चाहिए कि जीवन में वास्तव में क्या चीज मूल्यवान है, जो हमारे जीवन को सार्थक बनाती है और उसके आधार पर हमारी प्राथमिकताओं का निर्धारण करती है। हमारे जीवन का उद्देश्य सकारात्मक होना चाहिए। हमारा जन्म दूसरों को परेशान करने या उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं हुआ। अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए मेरे विचार से हमें अपने अंदर अच्छे मानवीय गुण विकसित करने चाहिए। आत्मीयता, दया, करुणा। तब जाकर हमारा जीवन सार्थक और अधिक शांतिपूर्ण, ज्यादा सुखी बनता है। बौद्ध दर्शन में बुद्ध स्वभाव मस्तिष्क की मूलभूत और सबसे सूक्ष्म प्रकृति को दर्शाता है। सभी मनुष्यों में मौजूद यह मानसिक अवस्था नकारात्मक भावों या विचारों से पूरी तरह निष्कलंक होती है।